बिट्टू मैक्सी को चूज कीजिएगा फिर सरफराज बाहुबली को? दोनों में तो बेस्ट तो कभी सरफराज ही। सरफराज बाहुबली। तो क्या दोनों में डिफरेंस है कि उन्होंने सरफराज बाहुबली को ISPL तक के पहुंचा दिया कि बिट्टू मैक्सी सिर्फ यूट्यूब तक रह गया? क्या रीज़न रह गया? आप तो सीनियर है सरफराज भाई से। आप सरफराज भाई जब मतलब अपने गांव में खेलते थे तब आप जिला पे अपना नाम कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि फिर छोटू भैया जिला तक ही और सिर्फ नेशनल ये सब खेलते रह गए, ISPL का सफ़र तय नहीं किया और सरफराज भाई वहाँ चले गए? क्या रीज़न रह गया था? वैसे ही मैं सोचा कि एक बार छोटू भैया को एज हम कटघरे में लाएं और उनसे हम डिसाइड करवाएं कि ABC बेस्ट है या फिर जफरे आलम बेस्ट है। बार फिर से करारा शॉट है, नीचे फील्डर मौजूद है। देखिए शान भाई, सेंचुरी तो मैं खैर अपने जिला में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ मैंने सेंचुरी नहीं। अभी देखिए पंचायत स्तरीय में ही लेकर विवाद हुआ था कि नहीं आपके सामने? बिहार टीम बन रहा है, बिहार कप का टीम बन रहा है, इस चंपारण का बन रहा है, तो इसको क्यों नहीं खिला रहे हैं, उसको क्यों नहीं खिला रहे हैं? वो शान लेफ्टी का जलवा सब जानू, एक फील्डर बस देखता ही रह जाए। स्वागत है मेरे भाईजान, क्या हाल चाल? आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, क्योंकि मैंने एक खिलाड़ी नहीं बल्कि चंपारण के बॉस को लाया है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि मैदान में जब कदम रखता है ना तो ऑडियंस भी भैया सराबा मचाना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलते हैं छोटू भैया के पास। तो छोटू भैया, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस तरीके से इस कीमती समय में आपने मेरे लिए कुछ समय निकाल कर आए और मेरे इन्विटेशन को कबूल किया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपका स्वागत करता हूँ शानकास्ट के इस शो में। देखिए खासकर शान जी, मैं आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जी कि मैं फेसबुक पे या इंस्टा पे या कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपका कहीं ना कहीं किसी ने बताया कि शान कास्ट करके कोई लड़का है जी, उसका कोई पोस्ट आता है चाहे कोई वीडियो आ रहा है। जैसे कि पहली बार मैं आपका देखा था कादिर वाला हाँ, मैदान। राइट तो बीच में मुझे सोशल पता मीडिया था। से मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, जी, बहुत मुश्किल से कभी देख हाँ पाता हाँ, हूँ। रेयर। तो मैं वहाँ देखा तो मुझे सोचा कि वो शान कास्ट है कोई करके कादिर के लिए आवाज़ उठा रहे। उसका आपको देखा था कि मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई। अच्छा, हाँ उस समय मैं फर्स्ट बार आपको देखा था। हाँ, राइट उसके बाद एक दो इंटरव्यू भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा। जी, तो आपने जब मुझे ऑफर किया तो मैं ना नहीं कह सका। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो पहले तो आप बोले, बहुत लंबा बात हुआ। जी, हम लोग पहली बार आपका फोन आया, लंबा बात हुआ। मुझे लगता है कि 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट बात हुआ था आपसे लंबा। जी, तो मैं खासकर सोशल मीडिया पे इस टाइप का आपने, मैं 2006 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने कभी फेसबुक पे अपना लाइव नहीं हुआ। हाँ। एक कादिर वाले मेथड को जब आपने लाइव किया उसके बाद मैं खुद लाइव आया। अच्छा। और कुछ बातें थी लोगों को बताया, एक कुछ निगेटिव भी फैला हुआ था मेरे बारे में, उसको भी समझा। अच्छा, नेगेटिव से मामला है। हाँ, तो इसलिए हमको लाइव आना पड़ा। तो जैसे ऑडियंस के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि छोटू भैया को लेके आओ, छोटू भैया, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का अगर नाम आता है अपने ज़िले में तो सबसे पहले छोटू सिंह का नाम आता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था तो ऐसे बस सुना था कि भाई ये खिलाड़ी क्या कर लेगा, मतलब पता नहीं था। लेकिन जब लोगों ने कहा कि भाई ये वो खिलाड़ी है ना जिसके कद काठी और जिसके बॉडी पे नहीं जाना, इसकी फुर्ती पे और इसके बल्लेबाजी पे जाना, जब आप बैट कर लैप करके वो छक्का लगाते हैं मिड विकेट के ऊपर से और फाइन लेग में जो बैकफुट पे आके जो छक्का लगाते हैं, उन सभी राज के बारे में जानेंगे और आप अपना गेम कैसे स्टार्टअप करेंगे, कैसे सेटअप होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि भैया आपके पास इतना अनुभवी खिलाड़ी आया है तो क्यों ना हम आज इनसे क्रिकेट भी सीखें और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बात को भी हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बियॉन्ड क्रिकेट के पीछे। तो ये तब स्टार थे जब कैमरा नहीं हुआ करता था, जब लाइव नहीं हुआ करता था। इस बैट से खेला करते थे जिस बैट से इन्होंने जलवा बिखेरा था, यानी कि पतला वाला बैट, लेदर वाला बैट आया करता था। अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत चौड़ा चौड़ा बैट आ गया, बैट भी चेंज हुआ। 2019-20 तक भी मैं उसी बैट से खेलता था। अच्छा, आपका अपना ये रहा। हाँ, 19-20 तक मैं काफ़ी जब देखा कि नहीं अब सब कोई उस बैट से खेल रहा है, फिर भी लेकिन मुझे अभी भी 34-35 साइज वाला बैट ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं जिला स्कूल में अभी भी खेलने जाता हूँ तो हमको जो जिसने स्पॉन्सर किया है बैट, वो बैट 36 इंच वाला है, काफ़ी बड़ा, जो अभी चल रहा है। और एक और मेरा एक वहाँ पे दोस्त है कन्हैया, जो वो 34 साइज वाला बैट रखा है। तो जब भी मैं देखता हूँ कि 2-4 दिन मुझे स्कोर नहीं होता, मैं 34 वाला बैट पूछता हूँ तो उससे मैं 10-12 छक्का एक दिन में मार देता हूँ। आज जो मैं बड़ा वाला बैट से खेलता हूँ तो 4-5 छक्का मारता हूँ, काफ़ी मुश्किल होता है कवर ओवर खेलना। और छोटा वाला बैट तो शुरू से हम लोग छोटा वाला बैट से ही खेले। अभी लाइव लाइट देख के आदमी बैट चेंज कर दिया, लेकिन छोटा वाला बैट ज़्यादा सेटिस्फाइड था हम लोग।
तो जैसे कि छोटू भैया आप 15, 16, 17 सालों से गेम खेल रहे हैं, तो आपने बहुत सारे अनुभव देखा, बहुत सारे ऐसे मैच सिचुएशन देखे। इन सभी चीज़ों के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका क्रिकेट का सफ़र शुरू हुआ, जैसे आपने मतलब आपके माइंड में ये था नहीं कि मैं आगे जाके क्रिकेट खेलूँगा किसी को देख के, बस आप अपने टैलेंट के बेसिस पे और लोगों ने आपको पहचाना कि इस खिलाड़ी के पास वो हुनर है। तो क्या आपका सफ़र करने का असर राज क्या था कि आपने इस सफ़र को स्टार्ट किया? देखिए साथ में सबसे पहले मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। अच्छा। पहले मैं कबड्डी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। कबड्डी शुरू में उस टाइम में 2006-07 के दशक में मैं कबड्डी से मैं काफ़ी ऊपर लेवल भी खेला, नेशनल भी खेला, बिहार टीम का कप्तान नहीं रहता था। बहुत ऊपर लेवल पे हम कबड्डी खेलता था। 1-2 हादसा मेरे साथ हुआ जिसके कारण मुझे कबड्डी छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद जहाँ हम लोग कबड्डी खेलते थे उसी के ठीक सामने क्रिकेट भी होता था। अच्छा। तो 3 बजे से क्रिकेट होता था, 4 बजे से कबड्डी होता था। तो 3 बजे मैं पहुंचता था, स्कूल से छुट्टी हो 2 बजे 2:30 बजे खा पी तुरंत फील्ड में जाता था। तो 3 बजे से क्रिकेट खेलता था वो लोग, तो मुझे बैटिंग वैटिंग तो मिलता नहीं था, फील्डिंग में बहुत अच्छा करता था। तो वो लोग अक्सर बोलते थे हाँ जहाँ सबसे ज़्यादा बॉल जाता था वहीं इसको लगाना है, फील्डिंग बहुत अच्छा करे। अब कहीं भी जंगल झाड़ में बॉल हम लोग खोज के निकाल ही लेते थे। हम लोग की आँखों में एक लेंस सा लगा था, कहीं झाड़ी में खेत के बगल में ऊख का पेड़ था, उनका खेत था, गेंद भुला जाता था तो जो सीनियर लोग थे वो नहीं खोज पाते, तो हम लोग बोलते थे 10 रुपये दूंगा गेंद खोज के लाओ। हम लोग 2 मिनट में खोज के ला देते। तो कभी कभी वो लोग ये भी कहते थे यही लोग चुराया था कि हम ये तो सेफ्टी था। तो उस समय क्या हुआ कि सीनियर लोग क्रिकेट खेलता तो 1 घंटा तो मैं क्रिकेट में रहता था। उसके बाद कबड्डी होता था, तो पहले कबड्डी में वार्म अप पीटी रनिंग उसमें व्यस्त रहता था। तो शुरुआत मेरा हुआ था ये कि एक बार वही सीनियर भैया लोग मोतीपुर में कोई टूर्नामेंट चल रहा था, उस समय 2006-07 के। तो वो लोग बोले कि ठीक है चल रहा है, तो हम बोले कि हमको भी लेके चलिएगा। लोग सब ट्रेन से लोग जाता था कोचेज से, तो हम लोग ट्रेन से गए। तो जैसे हम लोग मोतीपुर पहुंचे तो पता चला कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था मेरे गांव का, मुंचुन, लेदर उधर खेलता। उस दिन वो किसी कारण से ट्रेन नहीं पकड़ा, नहीं गया। फील्ड में हम लोग पहुंचे तो 12 खिलाड़ी थे। तो फिर बोले कि अच्छा छोटू को रख ले जाए, बैटिंग तो आएगा नहीं, आप फील्डिंग तो करिए देगा बढ़िया, फील्डिंग पर्पज से। आप तो बड़ा खिलाड़ी नहीं, आप तो खेलना था, टूर्नामेंट था, खेलना था, खेल हुआ। तो उस समय मुझे बैटिंग मिला था, तो उस समय मारना था हम लोग को। हम लोग के 3 लड़खड़ा गए, तो माना था हम लोग 5 ओवर में 81 रन जीत के लिए। मोतीपुर में एक जीवत छो कॉलेज है, NH के जस्ट बगल में, 5 ओवर में 81 रन मारना था। ऐसे तो हम रोज रेगुलर अपने छोटा लेवल पे खेलते रहते थे, वैसे हुआ आँख मूंद के भाज के। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमको मौका मिला, और हम थे और एक मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था डबल, तो दोनों आदमी खेल रहे थे। मैच चलता गया, देखिए 27 बॉल पे ही हमने वो रन मार दी। हाँ 81 रन था, 27 बॉल पे लग गया। उसके बाद हमको पूरा मेरा सीनियर लोग गोदी में उठा के ले गया, हाँ बहुत अच्छा ये। तो उस दिन सब लोग माने मेरा टीम अब हमको खिलाने मिला, लाइन उस दिन लगा खिला। उसके बाद फिर भी सीनियर तो सीनियर ही होता है। फिर सब लोग आया अपने फील्ड में, फिर वो पुरानी बातें थी नहीं निकल गई। फिर मेरे फील्ड में एक टूर्नामेंट हुआ, तो उस दौर में एक खिलाड़ी का बहुत नाम था, बहुत खेलता था वो, राकेश पटेल गुआ। अच्छा, बहुत नाम था राकेश भैया। हाँ राकेश पटेल बहुत बढ़िया खेलता। उस समय उससे अच्छा कोई मुझे नहीं लगता कि उस समय ऑन द, अभी तो कैमरा है, अगर कैमरा बियॉन्ड, उस समय जिस समय कैमरा का दौर रहा था उस समय वो ऐसा शॉट मारता था कि अभी हम क्या बोले कि अब शायद हम कृष्णा सतपुते हो चाहिए लोग हो, वो लोग को मैं ज़्यादा तो नहीं देखा हूँ, 2-4 मैच सामने से देखा हूँ, ये BTCL मैच इधर हो रहा है टीवी का। उस समय वो ऐसा शॉट मारता था, सो के बैठ के चल के हट के, मैंने मजा आ जाता था। तो उसका बहुत नाम था। वो आया मेरे फील्ड में खेला, और हम लोग भी बैठ के देखिए भाई बहुत ऐसा भी क्रिकेट हो सकता है क्या, कहीं का बॉल रिवर्स मार देना, कहीं का बॉल पीछे मार देना, स्वीप मार देना, सुत के मार देना। मैंने राकेश पटेल हुआ जितना देर खेलते थे उतना उनका शरीर में मट्टी लगा ही रहता था, ऐसा खेलते थे। हाँ जाफर आलम जैसा, अभी जिस तरह जाफर खेलते उस समय राकेश पटेल गुआ खेलते थे। तो क्या हुआ था कि राकेश पटेल गुआ के साथ मेरे उस समय बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते थे वो, 2008 के दशक में अच्छे टूर्नामेंट। उस समय 25,000 30,000 का दौर नहीं था, लेकिन 10,000 वाला था, लेकिन डिसिप्लिन वाला टूर्नामेंट, पूरा ऊपर नीचे ड्रेस। अब तो आप कहीं भी टूर्नामेंट में देखिएगा टी-शर्ट पहन लिया बहुत है, लेकिन उस समय ऊपर नीचे ड्रेस पहन के खेलना होता था। तो उस दौर में राकेश पटेल गुआ खेलते थे, तो मेरे मोहल्ला का 2 लड़का उनके साथ खेलता था। एक राजू है, SSB में है, अभी भी है, वो अभी भी आता है तो बोलता है भाई हमको खिलाओ ना। और एक था मोहित, बहुत अच्छा बॉलर था। तो मोहित का जो बॉलिंग था वो 4 ओवर में, उस समय मुजफ्फरपुर से भी मैच होता था। उस समय अपने जिला के सबसे मजबूत टीम होती थी चकिया टीम, CCA। उसमें शंकर भाई थे, टुल्लू चा थे, बहुत बड़ी टीम थी।
उसको हराना बहुत मुश्किल था। जब भी इन लोग का मैच मैंने अच्छी टीम से होता था तो मोहित का 4 ओवर बड़ी मायने करता था। 4 ओवर में 10 रन, 12 रन, 15 रन, इससे ज्यादा नहीं दे। खेला तो 16 बार समझ गया 16 ओवर, 4 ओवर मोहित और राजू भी ठीक बीता था, लेकिन फिर भी राजू विकेट कीपर था, लेकिन मोहित एकदम लेंथ फेंकता था, डॉट करा देता था। अगर एक ओवर में 8 रन 7 रन आता तो मोहित का ओवर है तो आप हार गए, ऐसा था, ऐसा बॉलर था वो। तो राकेश भाई ऐसे ही बात में एक दिन पूछे कि अच्छा मोहित एक बात बताओ, तुम लोग इतना अच्छा खेलता है, कोई ऐसा भेटा है कि नहीं तुम लोग को बहुत मार मारता हो? तो बोला कि देखिए भैया बाहर में तो नहीं पिटाते हैं, लेकिन सामने हम जहाँ जाते हैं खेलने ना, वहाँ 2 लड़का है बहुत मार मारता है सब। वो सब, एगो का नाम अभिषेक है, एगो का नाम छोटू है। तो अभिषेक जो है वो ऑफ साइड बहुत अच्छा खेलता है, छोटू जो है लेग साइड बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा, दोनों भाई में हाँ, दोनों कम रहता। आप उस सबसे राकेश भाई भी सोचे कि अच्छा देखेंगे। 1-2 बार आए फील्ड में तो 100 रन 120 या 130 रन चेस करना था 8 ओवर में, तो हम मार के एक बार जिता दिए। तो बोले कि हाँ लड़का ठीक है, 1-2 बार ऐसे ऐसे करके राकेश भाई हमको जाना कि हाँ। तो फिर वो हमको बोले कि कहीं मैच होगा तो चलोगे। और उस समय हम बोलते थे कि भैया घर से अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ अभी ऐसा होगा कि स्कूल चलेंगे, बंक मार देंगे, खेल लिया जाएगा। बहुत बार बंक मार के हम लोग क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद कुछ बार ऐसा हुआ कि घर का लोग भी जान गया, धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छे फैमिली से सपोर्ट होना ही था, हुआ, सब लोग जान गया। उसके बाद राकेश भाई के साथ मेरा दौर शुरू हो गया, हमेशा खेलते थे, कम स्टार्टर हो गया। ये टेनिस क्रिकेट में छोटू भैया, जैसे आप कहते हैं आपका जैसे प्रतिभा पहचाना गया, तो ऐसा होता है कि टेनिस क्रिकेट में आप खेल रहे हैं, उसके बाद सिर्फ टैलेंट होना जरूरी नहीं, किसी का हाथ होना जरूरी है। ये तो बिल्कुल सही बात। टेनिस क्रिकेट में अगर आपसे जो ऊपर लेवल का, आप कितना भी अच्छा खेलिए, जैसे अभी हम बोलते हैं कि अभी गांव में आप देखते हैं पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट, अभी देखिए पंचायत स्तरीय में ही लेकर विवाद हुआ था कि नहीं आपके सामने, कि बिहार टीम बन रहा है, बिहार कप का टीम बन रहा है, इस चंपारण का बन रहा है, तो इसको क्यों नहीं खिला रहे हैं, उसको क्यों नहीं खिला रहे हैं? वो तो पंचायत में देखा था। अब वो तो हमने पंचायत में देखा था। अब कहने का मतलब है कि अब आपको हाई लेवल पर मिलेंगे, अंकित कल्की मिलेंगे, करण अंबाला मिल सकेंगे, आपको कासिम बाबू मिलेंगे, तुषार, पप्पू पेसर, बहुत बड़े बड़े। मुझे अब बताइए जो गांव स्तर पे रेगुलर मैच खेल रहा है, वो तो एक ओवर उसको समझने में ही लग रहा है कि क्या कर रहा है। अब मैं पहले से ही बोलता था कि पंचायत स्तरीय खिलाड़ी अगर बड़ा खिलाड़ी के साथ रेगुलर मैच खेले, तो हम जानते हैं कि पंचायत स्तरीय में खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब तक आप प्रूफ नहीं कीजिएगा कि बड़े खिलाड़ियों को आप टक्कर दे पाइए, बड़े खिलाड़ियों को आप 10 मैच में ठीक है 7 हारिए 3 जीतिए, लेकिन ऐसा जीतिए कि लगे कि हाँ, तो वैसे ही लाइमलाइट में आना बहुत जरूरी है। हमको कहीं ना कहीं लाइमलाइट में राकेश भाई लाया, हमने भी कुछ खिलाड़ियों को लाइमलाइट में लाया, लेकिन अब वो खिलाड़ी थोड़ा सा अब बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग उतना हम लोग ये नहीं करता, चलो सब खेलो। वो जो जानता है सो जानता है कि हाँ इनको ये लाते थे। एक दौर था कि 17-18 के दौर में मेरे मोटरसाइकिल पर बहुत लोग घुमा करता था। जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था बाहर, मैंने आप तो समझिए ना 13-14 के बाद हम ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बिहार के हर राज्य जिला में जाते थे, हर फाइनेंसर का मैच खेलते थे। जिस फाइनेंसर को लोग सिर्फ नाम से जानता था कि फल्ला का टीम है, वो हमको पर्सनली फोन करके बुलाता था कि भैया आप आइए। तो उस दौर में लोग हमारे पास, जैसे कि हम 9 बजे 8 बजे से जाएंगे, तो लोग 7 बजे मेरे घर पहुंच जाते थे कि भैया आज जाएंगे, तो उनके पीछे बैठ के जाएंगे, आज मैच देखना है, उनके साथ जाना है। लाइव मैच ऐसे भी होता है। राकेश पटेल गुआ हमको आगे लाया, हमने भी किसी को आगे लाया, और उसके बाद हम नहीं रहेंगे, आगे वाला भी किसी को आगे लाए, यही क्रिकेट कर दो। अगर नहीं ला रहे तो ये गलत बात है, क्योंकि इस साल का बात आपको बता रहे हैं, ये जो नेक्स्ट सीजन आ रहा है उसमें हम भी 2 खिलाड़ियों को, नया लड़का को हम इसमें ज्वाइन करा रहे हैं। हाँ, इस जिले से मोतिहारी में खेलने के लिए। पे जैसे बहुत सारा आर्गूमेंट होते हैं कि इस खिलाड़ी को जिला में चांस मिलना चाहिए, ये जिला पे सिलेक्शन खिलाड़ी ही कर लेते हैं, या फिर जो कि उनके ऊपर खर्च करते हैं, फ्रेंचाइज जो होते हैं, जो कि पैसा उन पे खर्च करते हैं, तो ये उनके ऊपर होता है। यानी कि जो खिलाड़ी अभी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनके गांव से जो देखता है पंचायत से कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये जाना चाहिए जिला में, हम देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये डिसाइड टूर्नामेंट वाइज होता है, या फिर इसको जैसे आपने कहा ना कि मैं प्रिंस को लेके आऊँगा, ऐसे ऐसे प्लेयर है जो कि आगे फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। तो खिलाड़ी के अंदर एक सिर्फ टैलेंट होना ज़रूरी है, या फिर व्यवहार भी होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, अगर जूनियर अपना सीनियर का इज्जत करे तो मुझे नहीं लगता कि सीनियर जूनियर को मौका क्यों नहीं दे। पहला बात। दूसरा बात कि जो आप बोले सिलेक्शन करने का, तो अगर मोतिहारी से आपको 11 बनाने के लिए दिया जाए शान भाई, तो आप सबसे पहले उस खिलाड़ी को पकड़िएगा जो पहले से इस दौर में चमका हुआ है, जो हाई लेवल का कॉन्फिडेंशियल हो,
जिसको आप टैलेंट देके वो 10 बॉल पे 20 रन बना सके, तो उस दौर में आपको 11 बनाने के लिए दिया जाए तो आप तो खुद सबसे पहले उसको चुनिएगा जो स्टार है, जो उस लाइन में भी टिका हुआ है। आप निश्चित ही चुनिएगा। छोटू है, साबिर खान है, अफान गनी है, सकीबुल गनी हो तो वो, अमित चंद्र है, चीकू अनीस है, उस टाइप करके बहुत सारे जिले में खड़े हैं। जफरे है, कादिर है, आपको इधर से जाहिद हेलीकॉप्टर, ABC, लालू और कन्हैया, ये सब इस तो आपको 11 तो आपके मुंह पे ही आ गया। ये तो 11 है, आप किस पे आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो उसमें मैटर ये करता है ना कि कोई खिलाड़ी जैसे पंचायत खेल रहा है तो फिर कहीं लोकल टूर्नामेंट में दिखे, उसमें मेन मुद्दा है कि आप पंचायत तक सीमित ना रहिए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आज पंचायत है, आप कल ओपन कहीं मैच, जिला में बहुत जगह ओपन मैच होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि ओपन में हमको जरूरी नहीं कि हम पैसा पे ही खेले, फ्री में भी खेले, लेकिन अपना जगह दिखाए कि हम फलना को मार सकते हैं। तो जैसे कि छोटू भैया हम लोग बात कर रहे थे पंचायत वर्सेज जिला लेवल पे कि कोई पंचायत में खेल रहा है उसको जिला लेवल है। मुझे ये एक फ़र्क बताइए कि कोई पंचायत लेवल का खिलाड़ी है और उसको आप लोगों जैसा आके थोड़ा सा इसको पैसन बनाना है, कुछ पैसे भी कमाने हैं इससे, तो वो वहाँ से उठकर यहाँ आए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? देखिए, उसमें सबसे पहले है जब बॉलर हो तो वो कोशिश करे कि वो पंचायत स्तरीय में, अगर जिस दिन उसका कहीं मैच ना तो पंचायत स्तरीय खेले, लेकिन ओपन स्तर पे कहीं अच्छा मैच हो तो वो पंचायत स्तरीय ना खेले, ओपन में जाए। ओपन में जाए जो बॉलर हो तो कोशिश करे कि जो सबसे अच्छा बैट्समैन है उसको या तो डॉज कराना है या उसको आउट करना है, अपना एक अलग सेलिब्रेशन देना, अपना एक अलग पहचान बनाना है। जब बढ़िया बैट्समैन है तो कोशिश करे कि जिला का जो सबसे अच्छा बॉलर हो, जो सबसे अच्छा, जिसको बॉल खेलने में दिक्कत होता है, उसको आप काफ़ी बढ़िया खेलिए, शॉट मारिए, छक्का मारिए, चुके तो लगे कि हाँ इसके अंदर एक अलग टैलेंट है। देखिए, टैलेंट सब में अलग अलग होता है, हर किसी में, गांव का हो, शहर का हो, लेकिन बस टैलेंट निखर के सामने आना। बहुत लोग अपने आप को वहीं तक सीमित रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको लेके क्यों बनाना चाहते हैं? जो हाँ एकदम सही है। तो जैसे बहुत सारे मैचेस में मैंने देखा आपको सेंचुरी आपने बहुत सारे लगाए हैं, इतने सेंचुरी की इंसान वो लिखना ना भूल जाए कि कितना ये इतना लंबा ये रहा, उसमें कितना सेंचुरी लगाए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, सेंचुरी लगाते हैं तो वो तो मज़ा अलग रहता है, लेकिन जब आप किसी मैच में फेल हो जाते हो, जिस मैच में आप 0 में आउट हो जाते हो, तो उस वक्त आप अपने इमोशन को कैसे संभालते हैं? देखिए शान भाई, सेंचुरी तो मैं खैर अपने ज़िला में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ मैंने सेंचुरी नहीं, बहुत ऐसा दूसरा भी, बेतिया या आपको दरभंगा ले लीजिए, मोतिहारी ले लीजिए, सीतामढ़ी ले, तो बहुत ऐसा जगह जहाँ तो लोग हमको खुद बोलता था, कोई फ़ोन कर दिया मेरे पास कि इस जगह आना है, तो हम बोले भैया उस जगह कैसे आना है, कोई रूट बताइए। अरे भैया आप 2016 में आए थे, शतक मारे थे यहाँ पे, आपको याद नहीं? मतलब सेंचुरी से कहाँ मारे थे, कैसे आदमी सूझ जाता। इतना था। हाँ, 2012 से लेके 2018-20 तक हम बहुत ज़्यादा शतक मारे हैं अपने ज़िला में, मैंने ज़िला से बाहर भी हर जगह हम सेंचुरी ग्राउंड पे किए थे। तो वैसे लोग इस टाइप से बुलाता था, वहाँ पे आप शतक मारे थे, इसको मारे थे, याद है? हम आपके साथ बात किए थे, फिर वो रूट बताता है तो हम लोग वहाँ पे जाके खेले। जब डाउनफॉल था, डाउनफॉल, देखिए डाउनफॉल आने का भी रीज़न होता है। क्रिकेट तब पहले ऐसा नहीं रहा, पहले था कि आप 20 ओवर के मैच में 120 बना दिए, जीत गया, आपका बॉलर हुआ चला है। अभी आप 20 ओवर के मैच में 250 भी बनाइएगा तो मुश्किल है, टफ है। तो डाउनफॉल मैं क्रिकेट में कभी नहीं करता हूँ, मैं क्रिकेट में कहता हूँ क्रिकेट अब बहुत फास्ट हो गया, क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं रहा, चेंज होना ही पड़ेगा। आपको हिटिंग करना को, पहले ओवर में 1 छक्का लगता था, 9 रन बहुत होता था, अब ओवर में आप 20 रन भी हैं तो एक छक्का से 2 छक्का कुछ है, कैप्टन ने पूछा था हो गया, चलो खेलो फिर। लेकिन अब वैसा नहीं, अब आपको मार रहे हो तो पहले 20 ओवर का मैच होता था, आप 6 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर, बस हो गया, बस वही है, क्रिकेट फास्ट हो गया ना। हाँ, तो ये सारी बातें हम लोगों ने किया। अब हम आते हैं थोड़ी सी अपने रैपिड फायर पे। रैपिड फायर यानी कि जैसे मैं सवाल करूंगा तुरंत आपको जवाब देना पड़ेगा, इस पे हम लोग को एक्सप्लेन नहीं करना है, बस एक जवाब देना है। तो जैसे आप बिट्टू मैक्सी को चूज़ कीजिएगा या फिर सरफराज बाहुबली को? दूरी में तो बेस्ट तो कभी सरफराज ही। सरफराज बाहुबली। और बिट्टू मैक्सी जो जिस तरीके से वो खेलते हैं तो वो सिर्फ वहीं तक रह गया, नाम तो बहुत सुना मैंने, लेकिन सरफराज बाहुबली नाम के साथ साथ वो ISPL तक का सफ़र पूरा किया। तो क्या दोनों में डिफरेंस है कि उन्होंने सरफराज बाहुबली को ISPL तक के पहुंचा दिया और बिट्टू मैक्सी सिर्फ यूट्यूब तक रह गया? क्या रीज़न रह गया? देखिए, एक क्रिकेट होता है रियल क्रिकेट जी, और एक होता है डिजिटल क्रिकेट। रील क्रिकेट। हाँ। तो बिट्टू मैक्सी हमारे बिहार के मानिए तो सोशल मीडिया में जी, उनसे बड़ा क्रिकेटर, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 125। रील के मामले में। हाँ, रील के मामले में बहुत
खिलाड़ी नो डाउट अपने लेवल पे अच्छे हैं। मैंने देखा है 2-4 मैच साथ में हम लोग भी खेले, अगेंस्ट में भी खेले, पास में भी खेले। पहले बॉल से वही नहीं बताया 6 ओवर वाला क्रिकेट। और सरफराज भाई में ये दिक्कत है कि वो हार्ड हिटर उनको आप देखिएगा कभी भी जल्दी 20 ओवर का मैच में ओपनिंग नहीं आएंगे, वो आएंगे 6 ओवर 5 ओवर चलाएंगे। और उन्होंने जिस लेवल से अपना नाम खड़ा किया, एक समय बात था कि हम और सरफराज काफ़ी साथबाज खेले। अच्छा, तो यहीं पे मेरा एक सवाल बनता है कि आप तो सीनियर है सरफराज भाई से। आप सरफराज भाई जब मतलब अपने गांव में खेलते थे तब आप जिला पे अपना नाम कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि फिर छोटू भैया जिला तक ही भी और सिर्फ नेशनल ये सब खेलते रह गए, ISPL का सफ़र तय नहीं किया और सरफराज भाई वहाँ चले गए? क्या रीज़न रह गया था? रीजन ये है कि जिस समय हम लोग एक सिवान में बहुत बड़े कैप्टन हुआ करते थे अरमान भाई, अभी भी खेलते हैं उनका, तो उनका मैच हम लोग बहुत खेलते थे। उसी में सरफराज भाई भी खेलते थे, कभी 11 से बाहर रहते थे, कभी 11 में रहते थे सरफराज जी। और लेकिन मोतिहारी से हम जाते थे बाइक लेकर अकेले सिवान, उनके बाद मिलते थे, खेलते थे, सबसे बहुत अच्छा था। सबके लगभग घर में गया हूँ, चाहे सरफराज भाई हूँ चाहे अरमान भाई, सबसे मेरा अभी भी बहुत अच्छा रिश्ता है। तो उस दौर में था कि क्रिकेट वही 20 ओवर था। सरफराज भाई शुरू से ही बहुत, शुरू में आते थे खेलने, 1-2 ही 6 मारते थे, लेकिन बहुत दूर दूर मारते थे, तो इसलिए उनको शुरू से लोग कहता था बाहुबल है, इसके पास दूर मारता है, लेकिन खिलाड़ी था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि वो बाहर निकल के खेलने लगा। उसके बाद खेलते खेलते निकलने में कहा वो तो पहले अरमान भाई के साथ खेलते थे, धीरे धीरे उनको सब लोग जान गए। करीम भाई है, करीम लेवल, वो उनके करियर बनाने में उनका बहुत बड़ा करीम भाई बहुत बड़ा। ISPL में क्या शेड्यूल था कि वो जगह मिला, क्या रीज़न था? ये ISPL में उनका हार्ड हिटिंग के चलते मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन हुआ था। और करीम भाई जो काफ़ी बड़े फाइनेंसर थे, उनको ISPL खिलाने के लिए उन्होंने बहुत, जो 2-2 लाख रुपए एंट्री फीस वाला टूर्नामेंट होता था नोएडा दिल्ली बार, उसमें उन्होंने खासकर इसलिए वो एंट्री लेते थे कि सरफराज कैप्टन रहेगा, खेलेगा, वो हरा बॉल खेले, उसको जाने लो। उसके बाद तो मैं कहूँगा कि करीम भाई का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, उनको बहुत ऊपर ले जाता। करीम भैया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बाहुबली को ही नहीं बल्कि एक बिहार की उम्मीद को जगाया है ISPL में ले जाकर। जैसे आने वाले खिलाड़ी बहुत सारे ऐसे स्टार्ट बनने वाले प्लेयर्स हैं, अब उनको एक उम्मीद रहेगा कि भैया मैं टेनिस खेल रहा हूँ तो ISPL तक जा सकता हूँ। और ऐसे करीम भाई लोग जैसे अगर कोई इंसान है तो भैया वो हमें आगे अपने टैलेंट के बेसिस अरे आज के डेट में बहुत फाइनेंसर है, आप अच्छा खेलिए ना। अभी हम बोले ना, आप किसी भी कोना में रहिए, आप ऐसा खेलिए जैसे कि लोग आपको जाने, वो फाइनेंसर आपको खुद बुला ले। तो ये तो हम लोग जान गए। अभी थोड़ा सा हम जिला लेवल से थोड़ा शिफ्ट होके आएंगे। आप ऐसा तो पंचायत लेवल तो आप लोग खेलते नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं, देखते हैं अभी पंचायत लेवल पर 2 खिलाड़ियों का बहुत बात चलते रहता है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी, ये बेस्ट। वैसे ही मैं सोचा कि एक बार छोटू भैया को एज हम कटघरे में लाएँ और उनसे हम डिसाइड करवाएं कि ABC बेस्ट है या फिर जफरे आलम बेस्ट है। ये सबसे घूमता हुआ ये पंचायत लेवल पे सवाल चलता रहता है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर एज ए बैट्समैन देखा जाए तो ABC बेस्ट है आज के दिन, और एज ए ऑलराउंडर देखा जाए तो जफरे बेस्ट है। अगर आप टीम में खिलाने के लिए सोचिएगा कोई एक ऑप्शन बचे, ABC को खिलाना है और जफरे को खिलाना है, तो मैं जाऊंगा जफरे के साथ। पूछिए क्यों? जफरे के पास दोनों है, बैटिंग बॉलिंग और साथ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। मुझे मैंने 2-3 बार उसने मुझे आउट किया है, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से, फील्डिंग से। अभी सकरदीना में हाल में एक मैच चल रहा था, उसने मैं सिंगल ले रहा था और वो बॉल से काफ़ी दूर था, तो मैं सोचा कि आराम से पकड़ेगा फेंकेगा, तो मैं रनिंग कर रहा था, नॉन स्ट्राइकर को बोला विकेट पकड़। अब मैं इधर देखा तब तक थ्रो मेरे तरफ चला दिया और विकेट पे लग भी गया और मैं आउट भी हो गया। वहीं से मेरी टीम हार गई। कॉन्फिडेंट तो उनका बात मैंने कई दफ़ा देखा है। जैसे इस बार मैं खेलने गया था उनके साथ, हम लोग खेले थे जस्ट 1-2 दिन पहले की बात है, तो उनका जब मैं कॉन्फिडेंस नोटिस कर रहा था ना, अबे हो जाएगा, उड़ा था ना, तो जैसे तुम भागा ना, तुम पकड़ा मैं पकड़ता, उसको उड़ा दिया रहता हूँ। भाई इतना कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, कॉन्फिडेंस, ताकि सामने वाली टीम को डराया धमकाया जा सके कि हमारे पास पावर है। फील्डिंग के मामले में बहुत मैंने जिस जोता खेत में, कहीं गांव में जोता खेत में मैच होता है, खेत वाले में, उस खेत में हम लोग सही से दूर दौड़ नहीं सकते हैं, उसमें वो उड़ता है, गिर के कैच पकड़ता है, तो हम लोग काफ़ी मैंने एक्साइटेड रहते हैं। अच्छा, अमित चंद्र या फिर लालू रिवर्स? देखिए, स्पिन के मामले में तो कभी भी मेरे लिए तो अमित चंद्र है, और अमित चंद्र तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जिला के लिए अमित चंद्र टॉप है, इसलिए कि अमित चंद्र को मैं अपने कप्तानी में भी खिलाया हूँ, साथ में भी खेला हूँ। एक बार उन्होंने, एक मैच चल रहा था छपरा में,
बहुत बड़ा फाइनेंसर का मैच था। बिहार में उतना बड़ा फाइनेंसर नहीं था। मैं उसका मैच खेला करता था। मैं अमित भैया को एक बार लेके गया था। बाइक का मैच था। उसी दिन लॉकडाउन लगा था बिहार में, उसकी एक दिन पहले का बात चलता रहा। 1 ओवर में 4 रन बचाना था। 30 मीटर का बाउंड्री होगा और एक डे नाइट की बॉल आती है, बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता है, उसे ऐसे उठा दीजिएगा, छक्का हो जाता। तो मेरा फाइनेंसर जो थे वो मैंने, आप नाम सुने हैं कभी, युवराज सुधीर सिंह, छपरा के। हाँ, बहुत, वो पहले बहुत अच्छा टीम चलाते थे, खेलते हुए। उन्हीं में हम 10 साल खेले थे। तो हुआ ये कि वो, उनका बहुत नेम फेम था। तो हमसे पूछे, हमसे और उनके एक अजीत भाई थे, उनसे पूछे कि 4 रन मारना है, सामने मेरी ही माने गांव की टीम है, अगर हम उसको जीत दे देते हैं तो मेरा इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि चलिए भैया जीत दे। तो हम लोग बोले भैया रुकिए, 2 बॉल हो जाने दीजिए, अगर नहीं लगेगा तो मैच फंसेगा तो जीत दे दीजिएगा तो ज़्यादा आपका ही। तो अमित चंद्रा बॉल फेंका, पहला बॉल डॉट। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा पे तो लगे, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट। तो अब थोड़ा सा आस लगा कि कुछ भी हो सकता। चौथा डॉट तो और आदमी सोचा कि क्या रहा। 5वां पे वो बैट्समैन आउट स्लिप में। अब 1 बॉल पे 4 रन आ गया। फिर अमित चंद्रा, अब जो भैया बोल रहे थे कि जीत दे देंगे, वही खुद बोल रहे हैं। वो माने बहुत माने माय डियर आदमी है सुधीर भैया, तो वो हिंदी बहुत कम बोलते हैं। तो जाके बोल रहा है, अमित अगर तू यहाँ से जिता दे बनो तो 50,000 तारा के दे। अच्छा भैया अमित भैया बॉल भी गए, उधर लेग बाई का भी रन होता है, लेकिन पैर जूता पे लगा और मेरा कीपर बहुत फास्ट था, वो कूद के बॉल पकड़ लेने तो लेग बाई में 4 हो जाता। वो बॉल पकड़ ले, उसके बाद सुधीर भैया कम से कम 50,000 रुपया ऐसे, अमित भैया 2 डेग चल रहे थे तो सुधीर भैया ऐसे फेंक दे रहे थे ऊपर, पैसा चल रहे थे ऐसे पैसा फेंक दे रहे। अमित भैया तो बोले कि बताइए भैया, दर्शक में पैसा लुटा दिए हैं, 50,000 हम ही को दे देते। फिर अमित भैया को भी पैसा मिला था उस मैच में। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी मेरा रील 1-2 आया है कि इस बॉल पे छक्का मारिए 20,000 देंगे, और मैं मार भी दिया था, वो दिए थे स्टेज पे, आप देखे वो वही सुधीर भैया से। तो पहले मेरे बैट से नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोला कि का छोटू दम खत्म हो गई बा, आप देखिएगा वो रील। और दूसरा जब मैं छक्का मार देता, हाँ ये अभी दम है। हाँ, उनका तो वही चीज़ मैं थोड़ा शिफ्ट करूं बिहार लेवल पे, कि आपकी नज़र में पूरे ऑल ओवर इंडिया टेनिस क्रिकेट की मैं बात करता हूं, पूरे इंडिया में आपकी नज़र में कोई ऐसा टफेस्ट स्पिनर गेंदबाज है जो कि टेनिस क्रिकेट में बहुत रेयर मिलता है? सब फास्ट बॉल पे ही ज़्यादा रिलायबल करते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में कौन सा ऐसा सबसे ज़बरदस्त स्पिनर है जो कि ऑल ओवर इंडिया में किसी बल्लेबाज को घुमा सकता है? भाई टेनिस क्रिकेट में आसिफ अली का नाम, आसिफ अली का आप नाम सुने होंगे, पूरा इंडिया खेलता है, पूरा इंडिया खेलता है। हमको लगता है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज उस पर सिंगल लेकर दूसरा साइड पकड़ते हैं, अक्सर देखा है। वेरिएशन UTCL में आया था पटना, 1-2 ओवर बहुत अच्छा फेंका था, मैं देखा था, बहुत अच्छा फेंका था। अच्छा, अब थोड़े से सिचुएशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिचुएशन जैसे कि हमारा ये होने वाला है कि 12 गेंदों में 30 रन चाहिए, ठीक है। और आपने जैसे मैं आपकी टीम खेल रही है, जिला वाला टीम, सारी जो आपके प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, और वहाँ पे गेंदबाज है अंकित कल्की और विशाल PGI, ठीक है। विशाल PGI को इस पर मैंने आपका अगेंस्ट रखा है, और उनके सामने आपको 30 रन बनाने हैं। तो आप एज अ कैप्टन, आपको जब कैप्टन की नज़र से देखा जाता है, तो आप एज अ कैप्टन क्या चाहिएगा कि वहाँ पे कौन कौन से बल्लेबाज हो सकते हैं? आप भी वहाँ पे हो सकते हैं, अगर आपकी नज़र से क्या कौन? अगर मेरे जिला के बात आए, सिर्फ जिला का ही, क्योंकि उसमें 2 आइकॉन भी खिला है, तो आइकॉन का अगर जिला के बाद आए तो मैं कोशिश करूँगा, सबसे पहले मैं आगे आऊँगा कि मैं पहले अपना खुद से रिक्स लूँ। उसके बाद मैं चाहूँगा कि शाहिद हेलीकॉप्टर, एक जाहिद हेलीकॉप्टर है रामगढ़वा के, वो काफ़ी तगड़ा हिटिंग करते हैं, और वो रहे हम रहे तो 5 छक्का इजी लग जाएगा। लेकिन अंकित कल्की और विशाल, देखिए थोड़ा सा कफ अंकित कल्की को खेलना है मेरे हिसाब से। विशाल PGI भाई बहुत माने तेजी पे ज़्यादा रिटर्न करते हैं, 1-2 लो बॉल भी उनका हो जाता है, तो उस चक्कर में हाँ वेट कर लेंगे। लेकिन अंकित कल्की एक बहुत तेज फेंकेगा, तो एक ऐसा फेंकेगा कि आप गिर जाइएगा, इतना बॉल पहुंचता है। काफ़ी इंडिया का टॉप फर्स्ट गेंदबाज में गिर दिया। आप मिलेंगे अभी हमारे ही ग्रुप में है वो, अंकित कल्की और अरिया टीम में है, आइकॉन में। हम लोग दीपू गेली, हम लोग आइकॉन में तो मिलेंगे, हम लोग उम्मीद करेंगे, मजा आएगा, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो बिल्कुल, जैसे आपको लग रहा है ये जो पॉडकास्ट आया है, जिला में भी देख रहे होंगे किस तरह की चीज़ें अभी मैं लेके आ रहा हूँ, तो जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं जिनसे लोगों को मैं सिखा सकता हूँ, इस एक माध्यम बनाया हूँ। तो इस माध्यम के बारे में और क्या लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट से खिलाड़ी का और आने वाले प्लेयर जिनको पसंद आता है, कितना मनोबल बढ़ेगा? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो काफ़ी अच्छा
मान जो अच्छा कर रहा है जिला में तो उसका पॉडकास्ट होता है, तो जो जूनियर खिलाड़ी वो भी देखेंगे, सोचेंगे मैं भी एक दिन अच्छा करूँ कि एक दिन मेरा भी इंटरव्यू लोग ले, और हमको चाहते हैं इससे काफ़ी अच्छा मनोबल बढ़े। तो जैसे फर्स्ट टाइम हमारी आपसे बात हो रही है, क्योंकि मैं सिर्फ एज अ प्लेयर देखता था आपको कि हाँ छोटू सिंह है कोई। जब मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने रुबड़ी में खेला था तो बस आपको शायद ध्यान भी नहीं होगा, मैंने उस दिन पूछा था आपसे कि छोटू भैया आज मैंने बॉलिंग कैसा करा है, तो आप कहे थे कि हाँ दम तो है तुम्हारे बॉलिंग में, आपने मुझे बोला था। तो वो चीज़ें भी और उस दिन का परफॉर्मेंस भी आपने हम लोगों का देखा, और काफ़ी टक्कर वाली मैच भी रही एक टाइम पे। तो समझिए कि आपने जो छक्के लगाए, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि थोड़ा टाइम पे हम लोगों में कॉन्फिडेंस लूज़ की वजह से हम लोग वो मैच हारे थे। तो वो सारी सिचुएशन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ों के बारे में? यही बात हम बार बार समझाना चाहते हैं। जी आप उस दिन भी पूछे थे भैया मैं कैसा बॉलिंग कराया था, आप अपने गांव साइड में खेलते हुए काफी पहले से ही कॉन्फिडेंस में पल्ला आएगा फेंक देंगे, लेकिन वही आपका नाम का फर्क हो जाता है। आखिर में वो जी अपना ही जिला है, आप घोड़ासौन से आए थे, फिर मोतिहारी से, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, 30 किलोमीटर का दूरी हो, तो उसमें ये फर्क हो जाता है कि आप हमेशा ही अपने बराबरी वाले के साथ खेलें तो आप कॉन्फिडेंस होते। उस दिन आप अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेले, तो आप अच्छा भी कर रहे थे, खराब भी कर रहे थे, आपके अंदर डर था। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि आप गांव से उठ के शहर अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलिए, जरूरी नहीं कि शहर में अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत सब जगह उनके साथ अच्छा खेले, कॉन्फिडेंस। सिचुएशन ऐसा बन रहा था ना, मेरे माइंड में बस यही लग रहा था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गांव में खेलता था तो एक अरमान भाई है, उन्होंने मुझे चांस दिया था। तो उस दिन भी मैं सोच रहा था कि ये मेरा चांस है, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पकड़ूंगा तो मैं खेलूंगा। उसी तरीके से जब मुझे प्रखंड में चांस मिला, प्रिंस ने, विशाल ने, इन लोगों ने कहा कि नहीं सैंड लिफ्टिंग खेलेगा, तो उस दिन मेरे माइंड में यही चल रहा था ना कि आज मेरे सामने जिले के स्टार सब हैं, अच्छे प्लेयर सब हैं, उनके सामने मुझे परफॉर्म करना है, एनी हाउ इस चीज़ को मुझे पकड़ लेना है। आप एक बात बताइए, आप आ रहे होंगे बाइक से खेलने, रास्ता भर आप ये सोचते आ रहे होंगे कि किसके सामने फेंकेंगे, कैसे फेंकेंगे, दिमाग में सोचते मेरा हैं। टारगेट तो आप और चीकू और ये इसु भाई, ये तीनों चलिए, को एक को लेके खेलना था। चलिए अभी आप कम से कम सोचे ना जी, कि इनसे बड़ा से खेला है। गाँव में खेलते तो कुछ सोचते ही नहीं, अरे किसी को फेंक देना। देख लेना है। तो बस यही चीज हम लोग भी जब हाई लेवल, अभी कह कि अंकित कल कौन को खेलना है, जी कब खेल रहा है, 16-15 को, कब पता नहीं ओवर मिलेगा खेलना, कि मेरे मन में ये बैठा हुआ है कि हमको अंकित कंठे को खेलना है, हमको कासिम बाबू को खेलना है, हमको तुषार को खेलना है, फलाना खेलना है। तो कहीं ना कहीं अपने से बड़े खिलाड़ियों को, अपने से अच्छे खिलाड़ियों को सोच के दिमाग में टेंशन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर को देखते हैं हम, जब सिचुएशन फंसता है, मैच बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है, तो मैं बहुत सारे खिलाड़ियों को देखता हूँ जो कि पीछे हट जाते हैं, यार थोड़ा सा लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मेरा अक्सर ये माइंडसेट रहता है ना कि मैं उस टाइम पे जाऊँ, क्योंकि वही एक टाइम होता है जो एक बार आपको स्टार बना सकता है, नहीं तो नीचे ला देगा। तो आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक चांस है जिसको आपको क्रिएट करना है, वो मैं चाहता हूँ। एकदम पैसा ही होना चाहिए। देखिए मोतिहारी क्रिकेट में आप कभी भी देखिएगा, लाइव के द्वारा आप सारा मैच देखिएगा, एक बार धमाका T20 हो या कोई भी मेरा लाइव हो देखिएगा, जब तक 3-4 विकेट गिर के मैच नहीं फंसता है तब तक मैं बैटिंग करने नहीं जाता। मैं देखते रहता हूँ क्या सिचुएशन आ रहा है, सिचुएशन जैसे क्योंकि मैं जानता हूँ कि पूरा मैच मेरे पे ही रहेगा। अभी देखिए MCL में एक समय मैच आया, बारिश होने लगा, 2 छक्का मारना था यार, और ये सब मैच चल रहा था, सारे बैट्समैन मतलब डगआउट में बारिश हो रहा है, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहा है। हम सोचे कि एक काम करते हैं, हार तो नहीं है, 200 हम रिस्क लेते हैं, हम गए बैट लेके, उसका हम जैसे गए बारिश और तेज होने लगा, तो देख रहे पीछे से चीकू भागा भागा आ रहा है, विशाल सिंह जो PGI थे वो हम लोग के टीम में थे, तो वो लोग बारिश का मैच खेलते, हम तो कभी बारिश के खेले नहीं थे, तो उन्होंने अपना रुमाल भेजा था मेरे लिए कि रुमाल को क्या कीजिएगा, ग्रिप में लपेट लीजिए, नहीं हाथ नहीं स्लिप होगा। तो बोले हाँ सही बोल रहे हैं, तो भाई उन लोग तो अनुभव है, लोग खेलता। उसके बाद चीकू लेके आया कि आप मार सकते हैं, और ठीक है, पहला बॉल पचका, एक हाथ छूट गया, एक ही हाथ छक्का हो गया, दूसरा बॉल भी छक्का हो गया, और उन 2 छक्कों से हम लोग मैच जीत भी गए बहुत आसानी से। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिचुएशन को पकड़िए। वहां पे अगर लोग देखा, हम तो शुरू से मैच में डरे हुए थे कि हरा बॉल है, एक पक्का का पीछे इसके कर, हम अपना डाउनिंग हमेशा नीचे ले जा रहे थे, लेकिन वो मैच सब पे सेमीफाइनल में हम बहुत ऊपर उतरे, 11-12 बॉल पे 7-8 छक्का मार के हम मैच जिता दिए, मैन ऑफ द मैच मिला। MCL में हमारी GR टीम फाइनल में पहुंची। तो वही चीज पकड़ना होता है
स्थिति को पकड़िए। तो ये हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। आपको ये जो लगेगा ना कि ये जो 30 मिनट 45 मिनट कैसे निकल गए इनके बातों में, वो चीज़ मैं तो अभी तक महसूस नहीं किया। मैं जब भी टाइम नोटिस करता हूँ तो देखता हूँ कि भैया मेरा 1 से 10 मिनट तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर 1 से आधा घंटा 45 मिनट कैसे निकल गया। ये बहुत टैलेंट है ये खिलाड़ी। वो कहते हैं ना कि सिर्फ बल्ले से नहीं, और लोग कहते हैं कि छोटू भैया रिटायर कब होंगे। मैं बता देता हूँ कि छोटू भैया का अभी कम बैक आने वाला है। इसको कहते हैं ना कि इंसान जहाँ से सोचता है ना कि तुम खत्म हो गया, मैं वहीं से दूसरी शुरुआत करने वाला हूँ, ये इनका माइंडसेट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया छोटू भैया आपने कि जिस तरीके से मुझे ये वक्त दिया और इस तरह से लोगों को सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैं किसी भी खिलाड़ी को लाने वाला रहता हूँ पॉडकास्ट में, तो मैं एक सवाल राइज करता हूँ कि कौन से खिलाड़ी को जब मैं बुला रहा हूँ तो उस खिलाड़ी से आपका कोई सवाल है क्या। तो उसी में से एक राजू सिंह है जो कि धूमनगर काफ़ी अच्छे प्लेयर है, वो भी शतक लगाते हैं। हाँ, अच्छा प्लेयर है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि छोटू भैया है, छोटू भैया का नाम बॉस कैसे पड़ा, किसने और कब दिया। देखिए, नेहरू स्टेडियम में एक टूर्नामेंट चल रहा था, तो उसमें टूर्नामेंट का जो ऑर्गेनाइजर कर रहा था, उस ऑर्गेनाइजर कमेटी का नाम था बॉस गैंग। तो बॉस गैंग में बहुत सारे पैसे थे, उन्होंने टूर्नामेंट कराया। एक मैच में 11,000 15,000 एक सेंचुरी बन रहे थे। तो बॉस 11 में तो मुझे ऑफर गया कि आपको बॉस 11 से खेलना है। सब तो अपने ही थे। चलिए, बॉस 11 का मैच शुरू हुआ, फाइनल मैच चल रहा था, 25 रन पे 5 विकेट हो गया था बॉस 11 में। तो मैं चुपचाप बैठ के देख रहा था। 1-2 खिलाड़ी का ऊपर से भी आया था कि इसको खिलाना ही है, चुपचाप देख रहा था क्योंकि मेरे मन मुताबिक टीम नहीं बनी थी। तो मैं चुपचाप देख रहा था। जब चीकू आउट हुआ था तो उस समय 25 पे 4 हो गया था। तो अब कोई कुणाल भी आउट, कुणाल पूरे टूर्नामेंट में। तो फिर हम मेरे बैट पे मैंने टूर्नामेंट से पहले ही बॉस का स्टिकर उन्होंने अपना लोगो लगाया था। मैच शुरू हुआ, उसको हम गए खेलते हम और अमित जयकुला, अमित का। तो हम अमित को एक ही बात बोले कि 18 ओवर का मैच है, 4 ओवर में 25 रन 5 विकेट गिर गया। हम लोग को ये नहीं सोचना गिर गया, हम लोग यहाँ से खेलेंगे टेस्ट। तो बोला कि ऐसा क्यों। बोले यहाँ से हम लोग टेस्ट खेलेंगे कि हम लोग पहले 100 रन के लिए खेलेंगे। हमारे पास गेंदबाज है, कोटवा टीम से मैच है, 100 रन हम लोग बचा देंगे। कोटवा टीम में शायद उस समय ब्लूटूथ लोग खेल रहा था। मैच शुरू हुआ, हम लोग 12 या 13 ओवर में बनाए, हम लोग नहीं 14 ओवर में हम लोग बनाए 102 रन, लेकिन विकेट एक भी नहीं गिरा, वहीं पर रुका रहा। उसके बाद खेलते तो लास्ट के 6 ओवर में हम और अमित मिल के फिर अमित का विकेट गिर जाता है, फिर एक और मुकेश भाई से हुआ है। लास्ट के 6 ओवर में हमारे 110 रन। ठीक है, तो फिर वो लोग आए, हमको गोदी में उठा के ले गए। बहुत पैसा भी मिला था उस समय। मेरा नामांकन उन्होंने माइक पे किया था कि बॉस 11 का बॉस छोटू सिंह है, और उसने आज दिखा दिया। नहीं तो बहुत मैं तो फंस रहा था। उसके बाद से 2-3 साल 4 साल हो गया, उसके बाद सब लोग जिला में बॉस के ही नाम से जानता है, और काफी लोग मजाक भी कर देता है कि बॉस है तो यही जानते हैं। तो यही रीज़न था, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया। तो जैसे ही आप बताइएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप राइज कीजिएगा, मैं ज़रूर आपका नाम लेकर ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगेंगे, जिनका सवाल लगेगा कंट्रोवर्शियल नहीं है, जिनसे लोगों को सीखने के लिए मिल सकता है, क्या रीज़न है कि एक बार आपका नाम पड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल हम मिलेंगे अगली बार जब पॉडकास्ट में, जब आप बिहार कप खेल करिएगा, अगर आपकी टीम विजेता बनती है तो ज़रूर हम आएंगे एक कॉम्बो पॉडकास्ट के साथ, जिनमें आपके जो आइकन प्लेयर होंगे आप लेकर आइएगा, क्योंकि लोगों के डिमांड रहेगा, ऑडियंस को आप ज़रूर लेकर आइएगा। और वहाँ पे हम लोग सब कोई मिलकर बात करेंगे कैसे ये गुजरा है। यानी कि अब यहाँ से ना एक ऐसा शुरुआत किया है ना कि लोगों को अब यहाँ से जोड़ना है, लिंक करना है, ताकि लोग अब ना एक चीज़ को समझे कि हाँ भैया यहाँ से जाएंगे तो हमें ये चीज़ करना है, और यहाँ से जाएंगे तो ये चीज़ करना है। इसको ईजी वे में नहीं लेना है, मजाक नहीं लेना है, हर एक चीज़ को समझना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया छोटू भैया आपका कि आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ तक के बने रहे। तब फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। आपका शान लिफ्टी एज यूजुअल, बाय बाय।